हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है बड़े घर की बहू। सूरज कहाँ है बहू, पिताजी नहीं जानती, बताकर नहीं जाते मुझे। जो कुछ पूछूं तो चिल्लाते हैं मुझ पर और गालियाँ भी। आगे कुछ कहती, बीच में ही मूँछों पर ताव देते हुए नवीन जी बोले, हाँ तो क्या गुलामी करे वो तुम्हारी। अरे मर्द है वो, जो चाहे करे, जहाँ चाहे जाए। वह तो मैं इसलिए पूछता हूँ तुझसे ताकि तुझे लगे कि तू भी कुछ है इस घर में। कहकर चले तो गए नवीन जी, पर जाते जाते रोज की तरह रोमा को आंसुओं में डुबो दिया। उन्होंने अपनी तानों और कड़वी बातों से। 1 साल हो गए थे शादी को, क्या क्या सपने न देखे थे उसने। सर्वगुण संपन्न रोमा को उसके पिता से ढेर वादे और भरोसे के साथ मांगा था उसे, पर असलियत तो तब खुली सबकी जब महीनों बीत जाने के बाद भी सुरेश ने उसे पत्नी होने का अधिकार तो दूर, मांग में सिंदूर भरने के अलावा कोई फर्ज अदा नहीं किया। पूछने के लिए जब भी जुबान खोलती तो गालियाँ मिलती और सुनने मिलता, बिना दहेज के तुझे ब्याह कर लाए हैं मेरे पिताजी। ज़्यादा सवाल जवाब किया तो फेंक आऊँगा भिखारी बाप के पास, फिर पड़ी रहना वहीं पर। 2 वक्त का खाना और कपड़े मिल रहे हैं, एहसान समझ हम सबका। रोमा कभी भी समझ नहीं पाती थी उसके इस रवैये को, पर फिर भी पूरी कोशिश करती सुरेश का मन जीतने की। उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी पति के दिल में थोड़ी सी जगह भी बनाने की। इसीलिए उसके रूखे व्यवहार को पूरे विश्वास के साथ सहती जा रही थी कि एक दिन सुरेश इसके महत्व को ज़रूर समझेगा। मगर उस दिन वो पूरी तरह टूट गई जब सुरेश अपने साथ किसी लड़की को लेकर न केवल घर में आया, बल्कि उसके सामने ही उसके कमर में हाथ डाले, उसके ही बेडरूम में बेशर्मी से जाने लगा। ससुर के पास भागकर गई और सारी बात कही तो जवाब मिला, घूर क्या रही है, ये तो बड़े घर की शान है। मर्द है मर्द, एक से उसका के होगा। फिर बेशर्म की तरह खे खे हंसते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। वैसे मरती तो वो रोज ही थी, पर आज बस मरी नहीं थी वो, पर जिंदा भी नहीं थी। मगर सब कुछ देखकर भी लाचार और बेबस थी। तभी बीबी जी आवाज़ सुन उसकी तंद्रा टूटी। उस बड़े से घर में उस घर की नौकरानी कम उसकी सखी ज़्यादा थी। हर तकलीफ़ हर दर्द को उसके बिना कहे समझ जाती। जब भी वो अकेले होती तब उसे सहारा देती। अक्सर वो कहती, काहे सहती हो इतना बीबी जी। तब रोमा कहती, बड़े घर की बहू जो हूँ गीता, सहना तो पड़ेगा ही। रही पति की बात, तो अगर वो गलत है तो इसमें गलती उनकी नहीं, उनकी परवरिश की है और विरासत में मिली उनकी बाप के दौलत की। कितना भी कुछ हो, पर मन में पता नहीं क्यों एक उम्मीद है कि एक दिन वो बदल जाएंगे और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरानी गीता सब समझती थी, पर अपनी हद में रहकर, क्योंकि वो जानती थी ज़्यादा बोलने पर अगर रोमा ने कोई कठोर कदम उठा लिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। लड़की लाना, अय्याशी करना सुरेश की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे रोमा की मेहनत और हिम्मत सब जवाब दे गई। उसकी सुरेश की बदलने की, सब ठीक होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। तभी एक दिन रोमा ने गीता से कहा, मेरी इस घर में किसी को कद्र नहीं है ना, देखना एक दिन सब तरसेंगे। इस पर गीता ने पूछा, तरसेंगे मतलब के बीबी जी, कहीं जा रही हो आप क्या। हाँ, अपने पिता के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने संस्कार के साथ शिक्षा भी भेंट की है, जो मुझे सम्मान से जीने के लिए रोज़ प्रेरित करता था। पर हिम्मत आज जुटा पाई हूँ। नवीन जी जो अभी अभी घर आए थे, उन दोनों की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर चीखते हुए बोले, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी। बड़े घर की बहुएं यूँ मुँह उठाए नहीं निकलती घर से, समझी। मगर आज आंखों में उसकी आंसुओं, शर्मो हया और डर की जगह अंगारे थे, जिन्हें देखकर सिहर गए थे वो, और चाह कर भी कुछ फिर बोल न पाए। रोमा उनकी खोखली बातों पर चीखती हुई बोली, काश ये सब बातें आपने अपने बेटे को भी सिखाई होती कि यूँ पत्नी के रहते हुए मुंह उठाए किसी के साथ मुंह काला नहीं करते। संस्कार तो न दे पाए अपने बेटे को, पर हो सके तो एक अच्छा इंसान ही बना दीजिएगा।
ताकि उसका भविष्य आपके जाने के बाद अंधकारमय न हो जाए। और हाँ, बहुत सारी औरतों के साथ सो लेने से मर्द मर्द नहीं बन जाता। मर्द वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। और इस तरह आपका बेटा नामर्द है, क्योंकि भले कई औरतों के साथ वो सो गया हो, पर अपनी पत्नी को पत्नी का सुख न दे पाया। नागिन की तरह फुफकार रही थी वो, और उसकी फुफकार ने उस बड़े घर की खोखली दीवारों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। वो जा रही थी कभी न लौटने के लिए। चाहकर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए नवीन जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो ही जानते थे कि उसके जीवन को बर्बाद के जिम्मेदार वो एकमात्र कारण थे, जो ये सोचकर अपने बिगड़े बेटे के लिए बहू लाए थे कि अपने बेटे के बिगड़ने का सारा दोष उस पर मढ़कर स्वयं हर पाप से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।